फौजी की जिंदगी एक संघर्ष है, एक त्याग है। और ऐसा नहीं कि ये संघर्ष और त्याग तभी तक रहता है जब तक वो फौज में रहे, बल्कि ये संघर्ष, ये त्याग समय के साथ साथ उसके रिटायरमेंट तक भी जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं उन रिटायर्ड फौजियों के बारे में जिन्हें सरहद पर एडजस्ट करने के बाद समाज में एडजस्ट करना एक जंग जैसा ही है, जिन्हें समाज शाबाशी तो देता है लेकिन साथ नहीं देता। एक ऐसी अनसुनी आवाज जो दशकों के बाद दब के रह जाती है गांव के किसी कोने में और सिमट के रह जाती है वोटर लिस्ट के पन्नों में। जब 18 से 19 साल का फौजी फौज ज्वाइन करता है ना, तो वो बिछड़ जाता है अपने समाज से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने आंगन से। और गांव भले अपने फौजी को भूल जाए, लेकिन एक फौजी अपने गांव को कभी नहीं भूलता। वो छोड़ देता है अपना समाज, अपनी जवानी, अपना बचपन, अपने सपने, और उन्हीं सपनों और अपनों के बीच छोड़ देता है एक आम जीवन, क्योंकि उनके रगों में खून नहीं देशभक्ति दौड़ती है। लेकिन वही 40 साल का फौजी जब रिटायर होकर वापस घर आता है तो वो दुनिया से कट चुका होता है। वो सोशली कट ऑफ हो जाता है समाज से। वो समझ ही नहीं पाता सर्विस और रिटायर के बीच के गैप को। वो पाटने की कोशिश करता है इस खाई को। वो जोड़ना चाहता है दिल और दिमाग को। वो फिर से पुराने लम्हों को जीना चाहता है। वो सींचना चाहता है अपने खून और पसीने से अपनी मिट्टी और खेत को। लेकिन ये समाज, ये दुनिया उसके जज्बातों का मजाक बनाती है। उसके भावनाओं को पागलपन करार दिया जाता है। लेकिन एक फौजी फौजी होता है। उसको खुद पे भरोसा होता है। उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है सही है। तो आज भी लगता है कि दुनिया पूछेगी उसे कैंटीन की तरह और सर पे चढ़ा कर रखेगी रम की तरह। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया एक सर्विस की तरह है और यहाँ भी सारे काम फौज की तरह ईमानदारी से होते हैं। और ये भी एक कड़वा सच है कि दुनिया रिटायर्ड फौजियों को जगह नहीं देती साहब। वो बना के रखती है एक ऐसा गैप और राजनीति जिसका गणित आज तक किसी फौजी को समझ में नहीं आया। और उसकी इसी मासूमियत का फ़ायदा सारी दुनिया उठाती है। पता है, जब दुनिया सो रही होती है नींद की आगोश में, तो वो तड़के सुबह उठ जाता है गाय भैंस को चारा डालने के लिए और निकल जाता है दूर कहीं गांव में टहलने के लिए। अब गांव में उसके कोई साथी संगाती नहीं होते हैं। वो बिल्कुल अकेला होता है कई जनों के बीच में, एक अजनबी की तरह, या यूँ कहें कि एक परदेसी की तरह। लेकिन फौजी जैसे रिटायरमेंट के बाद वापस घर आता है तो कभी कभी उसके खुद के बच्चे भी डांट देते हैं कि क्या पापा सुबह सुबह खटर पटर क्यों करते रहते हैं? अरे आपको नींद नहीं आती तो हमारी नींद क्यों खराब करते हो? अब उन्हें कौन समझाए कि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए, इसी चक्कर में मेरी आती हुई नींद भी चली जाती है। फिर मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ कि तुम्हें मेरी परेशानियों का एहसास नहीं है। आवाज़ कड़क हो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल मोम का नहीं हो। पर यह ज़माना कैसे समझ पाएगा कि फौजी की सुबह के खटर पटर में फौजी अपने फौज की ज़िंदगी की खनक को ढूंढना चाहता है। एक फौजी के नौकरी के शुरुआती समय लड़खड़ाते घर को संभालने में ही चला जाता है और बाकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए उसे आधा मिलने वाले पेंशन के आधे में ही अपना जीवन सरवाइव करना पड़ता है। समाज उन्हें पागल कहता है। हाँ, फौजी लोग ना पागल होता है और उनके पागलपन का अंदाज आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उनका पागलपन ही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो कभी दो तरफा नहीं सोचते। और ये पागलपन और जुनून चाहिए एक फौजी को, क्योंकि सियाचिन, द्रास और कार्निक जैसे जगहों पर आम इंसान नहीं बल्कि एक जुनूनी फौजी ही सरवाइव कर पाता है। लोग कहते हैं कि फौजियों का दिमाग घुटने में होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फौजियों का दिमाग ना घुटने में ही होता है, क्योंकि तभी तो फौजी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकते। और एक बात और, ज़्यादा दिमाग वाले लोग ना सिर्फ मच्छरदानी ही संभाल सकते हैं, दुश्मन का मोर्चा नहीं। फौजियों के पास दिमाग नहीं होता, तभी तो वो -30 डिग्री सेल्सियस पर भी प्लस माइनस नहीं सोचते। एसी में रहकर जैसलमेर की गर्मी आप नहीं समझ पाएंगे साहब, और आप दिमाग की बात करते हैं। फौजी ना सब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समाज उनको कब समझेगा? कब समझेंगे लोग उनकी भावनाओं को, उनके जज्बातों को, उनके द्वारा किए गए उनके जीवन में त्याग और तपस्या को? कब समझेंगे उनकी मेहनत को, उनकी ईमानदारी को? क्या उसकी कारगिल और कुपवाड़ा की कहानियां सिर्फ कहानियां बनकर रह जाएंगी? एक फौजी के लिए फौज और जिंदगी दोनों एक ही बात है।
फिर समाज के लिए फौज और फौजी दो अलग अलग हैं, ऐसा क्यों? क्या समाज में फौजी की शून्यता है या फिर फौजी समाज का हिस्सा ही नहीं है? फिर क्यों समाज में रिटायर्ड फौजियों के लिए जज्बातों की शून्यता है? ये सारे सवाल समाज से हैं और सनद रहें, समाज का हिस्सा आप भी हैं, सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।